राधे राधे। हरे कृष्णा। विनायक डेली डायरी में आपका स्वागत है। हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि इन सभी तिथियों से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन पितृ पक्ष की शुरुआत भी होती है। एक बार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा। इसका सूतक काल भी मानता होगा कि तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान पूर्णिमा व्रत कब रखना है, कब खोलना है। और न केवल इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि पूर्णिमा तिथि भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत कब रखना है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत में चंद्रमा का दर्शन करना अर्घ देकर ही पूरा होता है। तो चंद्रमा की पूजा ग्रहण के समय आपको कैसे करनी है। इस बार पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर शनिवार की मध्य रात्रि दिखाई जाएगी। 7 सितंबर रविवार तिथि लग जाएगी। 1:42 पर AM से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 7 सितंबर रविवार को रात को 11:38 पर होगा। तो रविवार को केवल पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, सुबह लेकर रात तक। ऐसे ही इस बार पूर्णिमा का व्रत केवल 7 सितंबर रविवार की ही रहेगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन और कथा भी इसी दिन की जाएगी और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी 7 सितंबर को रात 9:58 पे से, जो कि देर रात 1:26 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो ऐसे अगर तिथि की बात करें, यह ग्रहण 7 और 8 सितंबर के बीच लग रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे ही पहले प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक काल वह दोपहर के 12:58 से शुरू हो जाएगा। इसी समय से सभी धार्मिक कार्य रूप लग जाएगी और ग्रहण की समाप्ति के साथ सूतक समाप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 4:38 से 5:56 तक रहेगा। इस समय आज पूर्णिमा का स्नान करने के पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर। इस समय तक भी आप पूर्णिमा का स्नान पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम को 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से और 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस समय हम आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पाठ श्रवण कर सकते हैं, जो पूजा शाम के समय भी की जाती है। वह इस समय करने के लिए आप अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, मंदिर के पर्दा ढक दीजिए और मंदिर में एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखिए, क्योंकि भी भोग प्रसाद आपके मंदिर में रख नहीं छोड़ना है। राहु काल का समय है 4:30 से 6 तक रहेगा और भद्रा इस दिन सुबह 6:02 तक लगी रहेगी, जिसका समापन दोपहर में 12:43 पर होगा। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। मृत्यु लोक में रहने के कारण यह भद्रा भी पृथ्वी पर बहुत ही अशुभ रहेगा। तो इस समय खास तौर पर विवाह, रोका, मुंडन या घर बनवाने की शुरुआत, गृह प्रवेश, यज्ञ या फिर भद्रा के समय आम तौर पर रक्षाबंधन या होलिका दहन जैसे काम पूरे तरह से वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जो दैनिक पूजा है वह आप इस दौरान कर सकते हैं। जो कि लोग भद्रा बहुत ही ज़्यादा विचार करते हैं, उन्हें सुबह 6:02 से पहले सुबह की पूजा और दोपहर की पूजा 12:43 के बाद और 12:58 के बीच दोपहर की पूजा कर लेनी चाहिए। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 4:54 से और 5:50 तक रहेगा। शाम की पूजा हालांकि शाम के समय प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूतक काल लगा रहेगा और आप शाम को 6:36 से 7:44 के बीच मानसिक पूजा कर सकते हैं। मन से चंद्रमा की आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान
कर सकते हैं, मानसिक अर्घ भी दे सकते हैं। और विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक रहेगा। इसी समय में भी आप किसी भी मंत्र मानसिक आप जाप कर सकते हैं, चंद्र देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। खास तौर पर यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ग्रहण के बचने के लिए आप विजय मुहूर्त से भी किसी नियम को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना हो, भगवत गीता सुन सकते हैं, गर्भ में चालीसा पाठ आप सुन सकते हैं। और इस दिन चंद्र ग्रहण होगा शाम के 6:28 पर। चंद्रमा को आपको सूतक काल में लेकर ग्रहण की समाप्ति तक नहीं देखना चाहिए। ऐसे में चंद्रमा का उदय होने पर भी आप मन में चंद्रमा का ध्यान करें। चंद्र देवता का मंत्र ओम से चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें और इसके बाद मन से आप जल अर्घ देकर मन से ही धूप दीप जलाकर चंद्रमा की आरती उतारकर आप चंद्रमा को भोग लगा दें। ग्रहण में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते और ना ही पूर्णिमा तिथि पर तो एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख ले। भोग में प्रसाद में सभी सामग्री में घर में आप में रखी हुई है उनमें सभी में तुलसी के पत्ते डाल रखें। स्वयं परिवार के प्रत्येक सदस्य तुलसी का पत्ता और जल सेवन इस दिन करें ताकि ग्रहण के कुछ भी अशुभ प्रभाव बचा जा सके। शाम को ग्रहण प्रारंभ होने से कम 1 घंटा से पहले आपको भी भोग प्रसाद आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान मानसिक भोग लगाकर ही आप दिन में फलिहार या जो भी भोग प्रसाद है वह ग्रहण करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये बताइए कि आप व्रत रखते हैं कि नहीं रखते, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।